सभी दर्शकों को नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां से सीधे भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत को देखा जा सकता है। यहां से कैलाश पर्वत को देखने के लिए किसी टेलीस्कोप की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। अब तक ये जगह अत्यंत दुर्गम थी। वहां तक पहुंचना सामान्य लोगों के लिए लगभग असंभव था, लेकिन पहली बार अब उस स्थान तक एक सड़क बन गई है। यह स्थान है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में तिब्बत और नेपाल की सीमा से सटा हुआ ओल्ड लिपुलेख पास या पुराना लिपुलेख दर्रा। इसी से कुछ दूरी पर नया लिपुलेख पास भी है, जहां के रास्ते से विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित कैलाश मानसरोवर यात्री तिब्बत में प्रवेश करते हैं। भारत से कैलाश यात्रा के लिए यही मार्ग सदियों से प्रयोग होता रहा है। प्राचीन समय में भी लोग इसी रास्ते से कैलाश पर्वत तक जाना पसंद करते थे। दूसरा रास्ता नेपाल होते हुए है। समुद्र तल से लिपुलेख की ऊंचाई लगभग 17,000 फीट है। ओल्ड लिपुलेख पास की एक ऊंची चोटी पर जब आप खड़े होते हैं तो उत्तर दिशा की ओर कैलाश पर्वत का दर्शन कुछ इस प्रकार से होता है। जिस शिखर से कैलाश पर्वत दिखाई देता है, सड़क उसके नीचे लगभग 300 फीट की दूरी तक आती है। सड़क के बाद 300 मीटर तक पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है। स्थानीय लोगों, सैनिकों और पर्वतारोहण करने वालों के लिए यह चढ़ाई बहुत मुश्किल नहीं है, किंतु सामान्य लोगों के लिए 300 मीटर की यह चढ़ाई अत्यंत कठिन होती है। यहां पर ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में चलने के लिए शरीर को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऐसे में सामान्य लोगों के लिए दम फूलने का खतरा होता है। कैलाश पर्वत दर्शन वाली पहाड़ी से उतरते ही तिब्बत की सीमा आरंभ हो जाती है। उधर की तरफ चीन के सैनिक तैनात रहते हैं। लिपुलेख चोटी से कैलाश पर्वत की हवा में दूरी 50 से 60 किलोमीटर ही है। भारतीय सीमा में रहते हुए कैलाश के दर्शनों में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है यहां का मौसम। साल के अधिकांश समय यहां से लेकर कैलाश पर्वत तक बादलों का जमावड़ा या गहरी धुंध रहती है, लेकिन जून से सितंबर तक के महीनों में दिन के समय तेज धूप के कारण मौसम साफ रहता है। यही समय होता है जब कैलाश के दर्शन की संभावना होती है, लेकिन इसकी भी कोई पक्की गारंटी नहीं होती। पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम तेजी से बदलता है। लिपुलेख से कैलाश पर्वत का दक्षिणी मुख तो दिख जाता है, लेकिन मानसरोवर झील नहीं दिखाई देती। लिपुलेख का यह पर्वतीय क्षेत्र अनोखा है। यह वो स्थान है जहां पर हिमालय पर्वत श्रृंखला समाप्त हो जाती है। जब आप यहां खड़े होते हैं तो स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं कि आपके पीछे हिमालय और आगे तिब्बत का पठार है। एक स्पष्ट प्राकृतिक रेखा इन दोनों को बांटती है। तिब्बत के पठारी क्षेत्रों में बहुत ऊंचे पहाड़ नहीं हैं। कैलाश पर्वत ही इनमें सबसे ऊंचा है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 21,800 फीट है। यही कारण है कि भारतीय सीमा से यह दिख पाता है। लिपुलेख दर्रा वो स्थान है जहां पर रणनीतिक रूप से भारतीय सेना की स्थिति चीन की तुलना में अधिक मजबूत है। फिर भी वर्ष 2014 तक
यहां पर सड़क और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई विकास नहीं किया गया। 2020 तक तो मोबाइल फोन नेटवर्क भी नहीं था। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार इन रणनीतिक क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण किया गया है। हालांकि चीन के उकसावे पर नेपाल की पिछली कम्युनिस्ट सरकार ने लिपुलेख क्षेत्र पर अपना दावा करना शुरू कर दिया था। जबकि ये ऐसा क्षेत्र है जहां भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद का कोई मतलब ही नहीं। दोनों देश सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। भारतीय सेना के होने से नेपाल के लोगों को भी सुविधाएं मिलती हैं। अब जब लिपुलेख तक सड़क बन गई है, देखना है कि यहां से सामान्य लोगों को कैलाश दर्शन की अनुमति कब दी जाएगी। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यह रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। यहां तक आने के लिए सेना की विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको यह पसंद आया होगा। यदि हां, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें। नमस्कार।